Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our new chapter is about practical geometry circle, chapter number 13. First of all, we discuss that what is geometry. सर्कल को हमने इससे पहले बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन किया है कि सर्कल क्या है। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री क्या है। देखिए, जो ज्योमेट्री है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जियो एंड मेट्रॉन। जियो का मतलब है अर्थ, ज़मीन। मेट्रॉन मीन मेजरमेंट, मतलब जब हम ज़मीन की मेजरमेंट करते हैं, इससे रिलेटेड जो साइज, शेप, चीज़ें हम रिलेटिव उसको देखते हैं, ये सारा कुछ आ जाता है ज्योमेट्री में। मतलब प्लेन पे जो हम करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इसको कहते हैं। इसका जिक्र स्पेस के साथ भी हो जाता है, वो फिर एक और ज्योमेट्री है वो आगे है, और उसमें फिर वो आते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो चीज़ है ये हम प्लेन पे करते हैं, यहाँ पे अर्थ पे करते हैं। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्या मतलब है? ज़मीन की मेजरमेंट और उसके साथ रिलेटेड जो उसके साइज़ हम देखते हैं, जो उसके शेप्स हम देखते हैं, उस पे जो हम डायग्राम फिगर्स बनाते हैं, ये सारा कुछ आ जाता है ज्योमेट्री में। प्रैक्टिकली हम करते हैं इसको, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करते हैं। सर्कल से रिलेटेड है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, सर्कल कहते हैं इसको। सबसे पहला आर्टिकल, जो सबसे पहला काम है इसमें, अच्छा ये 12th सेंचुरी में इस पे यूक्लिड नामी एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उसने काम किया था। फिर ये इंडियन के जो मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया उस पे 17th सेंचुरी में। ये बहुत काम किया गया इस पे। तो यूक्लिड, स्पेशली यूक्लिड ने इस पे बहुत काम किया है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पे। अच्छा, जो पहला काम है इसमें कि ये सर्कल है, किसी सर्कल का हम सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, मेरे पास ये एक सर्कल है, मुझे क्या पता चलेगा कि इसका सेंटर कौन सा है? अच्छा, अगर हम कंपास से फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे फाइंड करता हूँ, तो फिर तो मेरे साथ ये इजी है कि हम उस सेंटर को कैसे, क्योंकि मैं जहाँ पे ये रखता हूँ और उससे इर्द गिर्द एक सर्कल ड्रा करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक सेंटर है। लेकिन कोई गोल चीज़ है आपके पास, कुछ भी है, और उसने आपने यहाँ पे रख दिया और उसके इर्द गिर्द आपने एक सर्कल ड्रा किया, तो उसका सेंटर कौन सा होगा? उसके सेंटर के बारे में हम कैसे जानेंगे कि इसका सेंटर कौन सा है? तो बहुत सिंपल, मैंने यहाँ पे किया भी है। ये जो पूरा इसका जो बॉर्डर है इस सर्कल का, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफेरेंस पे 3 पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। ये 3 पॉइंट्स ले लें। फिर इसी 3 पॉइंट्स को आपस में मिलाएं। देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ, वहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया है, यहाँ पे रफली करता हूँ, फिर आप इसको भी देखेंगे, उसको भी आपको समझ आ जाएगी। मैंने ए ले लिया, एक पॉइंट बी, और यहाँ पे सी। मैंने तीनों पॉइंट्स को मिलाया, ए को बी से मिलाए, बी को सी से मिलाए। अब ए बी एक लाइन सेगमेंट बन गया और बी सी दूसरा लाइन सेगमेंट बन गया। और अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे इस लाइन सेगमेंट का। कैसे लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? फॉर एग्जांपल आपके साथ ये एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लोगे? कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल दें, ये हाफ होगा, इससे ज़्यादा खोल दें। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे कंपास को रख के एक आर्क नीचे ड्रा करें और एक आर्क ऊपर ड्रा करें। कंपास को यहाँ पे रखें, फिर राइट साइड में आ जाए, कंपास इसी पॉइंट पे रखे, एक आर्क यहाँ पे ले ले ताकि वो पहले वाला आर्क टच करे, और एक आर्क नीचे ले ले, और फिर इन दोनों ने जहाँ पे टच किया है इन दोनों को टच करे। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिए हैं। ए और बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए ये है, और बी और सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है।
अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल जाएं, उस पॉइंट को मैंने O कहा है। O ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। कैसे फाइंड करेंगे? सरकमफेरेंस से किसी भी जगह पे 3 पॉइंट्स ले लें, फिर उसी 3 पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट्स पे मिल जाए उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो दूसरा है ये वाला, ये क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखें यहाँ पे ये भी बिल्कुल इसी तरह है, बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे बनाया है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें, A, B और C। वो कहते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे हम एक सर्कल कैसे बनाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे आते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स जो एक से ज़्यादा लाइन पे आ जाए वो नॉन कोलिनियर है। जैसे अगर हम इस पे एक लाइन बनाते हैं तो ये दोनों तो कोलिनियर है, लेकिन ये इसके साथ कोलिनियर नहीं है। अगर इन दोनों को एक लाइन पे लाते हैं तो ये दोनों तो कोलिनियर है, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है। मतलब नॉन कोलिनियर, इससे पहले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, जो एक लाइन पे ना हो। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, क्या करें इसके साथ, इससे सर्कल कैसे बनाएंगे? उसी तरीके से इसको A को B से मिलाएं। फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, और B C को B से मिलाएं। AB का और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें। मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, इससे पहले मैंने डिस्कस किया। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर एग्जांपल ये हो गया, और जो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब कौन से पॉइंट पे मिल गए? ये इस पॉइंट पे मिल गए, इस पॉइंट को O कह दें। बहुत सिंपल, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें, उन पॉइंट्स का लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, इसका और इसका। ये 2 लाइन आपस में, लाइन सेगमेंट, ये आपस में एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, उस पॉइंट को O कह दें। कंपास को क्या करें? कंपास को इसके सेंटर पे रखें और आप इसका किसी एक पॉइंट से कंपास को टच करें, या C से, या B से, या A से। ठीक है, और एक सर्कल ड्रा करें ऐसे। जब आप एक सर्कल ड्रा करेंगे तो ये A और B और C तीनों को टच करेगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है। क्या करना है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मिलाएं, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, ये और ये, और फिर इसका एक पॉइंट पे ये मिल जाएंगे O पे। उस O पे कंपास रखें, या तो C से मिलाएं, या फिर B से मिलाएं, या फिर A से मिलाएं, और एक सर्कल ड्रा करें ऐसे। जो सर्कल मैंने ड्रा किया है ये यही मेथड है। ठीक हो गया। अब जो इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज में, ये तो जस्ट सर्कल को ड्रा करना था कि कैसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ड्रा करेंगे, और किसी सर्कल का सेंटर हमने फाइंड करना था। अब जो है सर्कल और ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन होगा। हम क्या करेंगे? गिवन में हमें दिया गया होता है कि आप एक ट्राइंगल बनाएं, और ट्राइंगल जो 9th के स्टूडेंट हैं उन्होंने 9th में 17 चैप्टर में बहुत ज़्यादा बनाए हैं। उस पर एल्टीट्यूड, उस पर मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चीज़ें आप लोगों ने 9th में बहुत ज़्यादा किए हैं। 17 चैप्टर है वहाँ पे। करते क्या हैं? वो कहते हैं एक ट्राइंगल बनाएं, और उस ट्राइंगल पे सरकमस्क्राइब एक सर्कल बनाएं। क्या होता है मैं समझाऊंगा। इन सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल बनाएं, ये क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, और ई स्क्राइब सर्कल क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो ये तीनों, ये जो है सिर्फ इसके मुतालिक आर्टिकल थे, और अब जो है हम फाइंड करेंगे। अब एक्सरसाइज में चले जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं वो? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल
which side 2 centimeter, 2.5 centimeter and 3 centimeter, and also draw its circumcircle. क्या होता है circumcircle और inscribe या encircle क्या होता है? ये दो चीज़ें याद रखें। एक ये है circumcircle, आप एक ट्राइंगल को ड्रा करते हैं और उसके ऊपर आप एक सर्कल ड्रा करते हैं जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करे। वर्टेक्स कौन सा होता है? ये एक ट्राइंगल है, ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, ये तीसरा वर्टेक्स। वर्टेक्स वो होता है जिस पे एंगल बनती है, उसको वर्टेक्स कहते हैं। अच्छा, कैसे होगा ये सर्कमस्क्राइब सर्कल? हमने कैसे ड्रा किया? देखिए, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं 2 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल। 2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करते हैं। हम BC को कितना? BC को हम लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ये होगा 2.5 सेंटीमीटर, और AC जो है ये है 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये AC और BC को कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल। AB लाइन तो डायरेक्टली स्केल से आप ड्रा कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर के लिए आप स्केल को 2.5 सेंटीमीटर, कंपास को स्केल इसके ऊपर रखें, स्केल के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर इसको खोल दें, B पे रखें और एक आर्क ड्रा करें ऊपर, जैसे मैंने ये ड्रा किया है, दिखता है आपको? ये एक आर्क यहाँ से B से 2.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने A पे रख के 3 सेंटीमीटर यहाँ से ये दूसरा आर्क ड्रा किया है। ये B वाला और A वाला आर्क ये जिस पॉइंट पे मिले हैं उस पॉइंट को B से भी मिलाएं और A से भी मिलाएं, ये होगा आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल तो बन गया। होता क्या है, पहले लाइन को इसी तरह AB को, फिर B से 2.5 सेंटीमीटर कंपास को खोल दें, यहाँ तक एक आर्क ड्रा करें, फिर A से 3 सेंटीमीटर कंपास को खोल दें, यहाँ तक एक आर्क ड्रा करें, और फिर जिस दोनों आर्क पे मिल जाएं वो A और B से मिलाएं, तो ये होगा आपके साथ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो पहले मैंने बताया कि किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वो तो हो गया। AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, इससे पहले मैंने बयान किया है कि कैसे ड्रा करेंगे। BC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, ठीक हो गया। और फिर जिस पॉइंट पे मिल जाए ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंपास को वहां पे रख के और A या B या C में से किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें और एक सर्कल ड्रा करें जो तीनों वर्टेक्स को टच करेगा, जैसे मैंने किया है। देखो, तीनों वर्टेक्स को उन्होंने टच किया। क्या करना है? AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, BC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, ये एक पॉइंट पे मिलेंगे, उस पॉइंट पे कंपास को रख के एक सर्कल को ड्रा करें, और ये सर्कल क्या होगा? ये सर्कल जो है ये तीनों साइड्स को टच करेगा, A, B और C को। इसका एक और चीज़ है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके साथ आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। कैसे लिखोगे? मैं ये एक्सरसाइज के नोट्स भी आपको मतलब स्टूडेंट्स को भेज दूंगा, लेकिन सिंपली जो लोग वीडियो देखते हैं तो उसके लिए ये बहुत सिंपल काम है। ये एक का मैं लिखूंगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, बाकी आप खुद लिखेंगे। बहुत सिंपल, आप लिख लें यहाँ पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सिंपल। फर्स्ट, ड्रा लाइन AB 2 सेंटीमीटर, और आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे वी ड्रा लाइन, ड्रा लाइन AB 2 सेंटीमीटर with the help of compass draw in arc 2.5 centimeter from point B to C। आर्क ऐसे लिखे, taking B as a center draw in arc
2.5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट टेकिंग A is a center, draw an arc थ्री सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फिर 4 पॉइंट में these two arc join at point C, these two arc will join at point C। ये C पे मिलेंगे। यहाँ पे देखें ये वाला, ये यहाँ से आप 2.5 वाला आर्क, यहाँ से 3 सेंटीमीटर वाला आर्क, ये दोनों पॉइंट C पे मिलेंगे। फिर C को B से भी मिलाएं और A से भी मिलाएं। join C to B and A। ये होगा आपके साथ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यहाँ तक रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया। देखिए मैं इसी को साफ करता हूँ। ड्रा अ लाइन ए बी 2 सेंटीमीटर। फिर टेकिंग B इज अ सेंटर, ड्रा इन आर्क 2.5 सेंटीमीटर। टेकिंग A इज अ सेंटर, ड्रा इन आर्क 3 सेंटीमीटर। आर्क जहाँ पे मिलेंगे उसको B से भी मिलाएं और A से भी मिलाएं। ट्राइंगल तो बन गया। इसके बाद ट्राइंगल के बनाने के बाद अब क्या होगा, perpendicular bisector, taking perpendicular bisectors of AB and BC which join at point O। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले ले, एक ये बाइसेक्टर होगा, एक ये बाइसेक्टर होगा, और ये यहाँ पे पॉइंट O पे मिलेंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट O पे मिलेंगे। फिर क्या करें, O को सेंटर रखें, उस पे कंपास रखें, या तो C से स्टार्ट करें या B से स्टार्ट करें या A से, और एक सर्कल बनाएं जो कि तीनों वर्टेक्स को टच करेंगे। A B C तीनों को टच करेंगे और ये हमारा होगा रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल या सर्कम सर्कल। तो देखिए taking O is a center, draw circle which touch A, B and C respectively। और ये जब आप सर्कल को स्टार्ट करेंगे, A से स्टार्ट कर ले, B से स्टार्ट कर ले या C से, लेकिन ये टच तीनों पॉइंट्स को करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल होला। और लास्ट में आप लिख ले विच इज़ रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, वो कहते हैं अच्छा ये जो चीज़ है ये हम इंचेस के लिए यूज़ करते हैं, ये चीज़, ये सेंटीमीटर के लिए तो आपको पता है cm लिखते हैं, नीचे सेंटीमीटर। ये जब ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएं 3 के ऊपर या 4 के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर, तो ये इंचेस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए बी एक लाइन है, कितना है 3। देखिए अगर आप स्केल को देखें तो स्केल के फॉर एग्ज़ाम्पल स्केल के एक साइड पे इंचेस लगे हुए होते हैं, दूसरे साइड पे सेंटीमीटर होते हैं। आप उसको देखें स्केल को, तो स्केल के एक साइड पे 1 मिनट मैं स्केल लेता हूँ, 1 मिनट। ये आप देखें, ये स्केल देखें, ये देखें, इसके इस साइड पे ये 0 से स्टार्ट है, ये इंचेस है, और इसके इस साइड पे ये जो स्टार्ट है 0 से, ये सेंटीमीटर है। तो जब आप
को दे दे इंचेस, ये हम इंचेस के लिए लेते हैं, तो आप जब कॉपी पे बनाएंगे तो आप यहाँ से लेंगे, ये यहाँ से, ठीक हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, सॉरी 3 इंचेस, ये 4 इंचेस, तो आप यहाँ से ऐसे उसको रखेंगे स्केल को। और जब आप क्या करेंगे, जब सेंटीमीटर दे दें तो इसको सिर्फ उल्टा करें आप सेंटीमीटर के लिए, और ये है स्केल पे है, ये आपको दिखेगा। 60 डिग्री कैसे बनाएंगे, 9th में भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा है इसके बारे में। ए पे कंपस रखें और कंपस को खुद से खोल दें, या आप ए पे रखें पॉइंट पे, कंपस को खुद से खोल दें और आप क्या ड्रा करें, एक आर्क ड्रा करें। फिर कंपस को आपने छेड़ना नहीं, जिस से आपने आर्क ड्रा किया उसको यहाँ पे रखें और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करें। ये जो आर्क आप ड्रा करते हैं, बनाते हैं, ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप 60 डिग्री बनाएंगे, उसके बाद ये तो ए है, ये सी है, और ए सी को आपने 4 इंचेस बनाना है, तो आप क्या करें, कंपस को स्केल पे रख के 4 इंचेस आप इसको खोल दें। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ 4 इंचेस मैंने खोला इसको, आप ए पे रखेंगे, ए पे, और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करें जो मैंने किया है, ये देखिए ऊपर, ये मैंने किया है। तो आप यहाँ पे 60 डिग्री तो है, और ये कितना हो गया 4 इंचेस, तो यहाँ पे स्केल को रखें और स्केल के ज़रिए यहाँ से आप एक लाइन ड्रा करें जो कि यहाँ तक पहुँच जाए, इस आर्क तक। ये पॉइंट क्या होगा, सी। फिर इसी पॉइंट को आप बी से भी मिलाएं, ये आपके साथ रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। जब रिक्वायर्ड ट्रायंगल आपको मिल जाए तो आप इसी तरीके से किसी भी 2 लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करें। 3 लाइन के फाइंड करेंगे तो भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, और वो होगा ओ पॉइंट सेंटर। जब आपको इस तरह का पॉइंट मिलेगा तो उस पॉइंट पे कंपस को रख के आप एक सर्कल ड्रा करें जो कि टच करे ए, बी और सी तीनों को, ये होगा आपके साथ सर्कमस्क्राइब सर्कल। जिस तरह मैंने इसके लिए इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन किए, उसी तरह स्टेप वाइज फिर उसी के लिए भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करें। जैसे मैंने आपको कहा, आप क्या करते हो, ड्रा ए बी लाइन फर्स्ट 3 इंचेस, कंस्ट्रक्ट इन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट ए। फिर नेक्स्ट स्टेप, with A is a center, take A is a center, draw in arc 4 centimeter, which is the point C, join C to B, which is the required triangle, और ये आपके साथ required triangle होगा। और जिस तरह आप लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके फाइंड किए, O पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके मिल जाएंगे, और फिर उसी O पॉइंट पे रख के आप C और B और A को टच करें और एक सर्कल ड्रा करें जो कि वो होगा सर्कमस्क्राइब सर्कल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि सपोज वी हैव अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ड्रा इट्स इनस्क्राइब सर्कल। इनस्क्राइब एक होता है सर्कमस्क्राइब या सर्कम सर्कल, एक होता है इनस्क्राइब। इनस्क्राइब कैसे होता है, देखिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, मैं ये इसी तरह रफ करता हूँ या यहाँ पे करता हूँ, 1 मिनट, ये तो हो गया, यहाँ पे करता हूँ। देखें मैं इसी तरह आपको समझाता हूँ, फिर बाकी जो मैंने किया है वहाँ पे आप उसी को फॉलो करेंगे। देखिए ये फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के इनस्क्राइब बनाने हैं। ट्रायंगल का आप कंपास को खोल दें, खुद से एक आर्क ड्रा करें और ये होगा आपके साथ एंगल। फिर यहाँ पे कंपास को रखें और एक आर्क ड्रा करें, ये होगा आपके साथ एंगल। फिर एंगल के बाइसेक्टर, ये जो हमने किया ये साइड बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। अब एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर ले, कैसे करेंगे, ये है कंपास, कंपास को यहाँ पे रखे एक आर्क यहाँ पे, फिर इस पॉइंट पे रखे एक आर्क यहाँ पे, और फिर इसी पॉइंट को मिलाएं इससे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें। फिर इस एंगल बाइसेक्टर कंपास को रखे एक आर्क यहाँ पे, फिर इस यहाँ पे रखे एक आर्क यहाँ पे, और फिर इसको इससे मिलाएं और इसको थोड़ा एक्सटेंड करें। ठीक हो गया।
3 का तीसरे का फाइंड करते हैं तो भी आपकी मर्जी। ये आपके साथ हो गया मिड पॉइंट। जो पॉइंट आ गया उस पॉइंट पे कंपास को रखे और इंटरनली किसी एक साइड से स्टार्ट करें ऐसे, और एक सर्कल ड्रा करेंगे आप जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करें। ये होगा आपके साथ इंस्क्राइब सर्कल। वहां पे मैंने किया है, बिल्कुल इसी तरह है। हम क्या करते हैं, ए बी लाइन 3 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद हम 4 सेंटीमीटर ये लाइन क्या करते हैं, ए से हम ए पे कंपास को रख के 4 सेंटीमीटर उसको खोल देते हैं। मैंने ए पे कंपास रखा, 4 सेंटीमीटर खोल दिया और एक आर्क ड्रा किया। फिर मैंने बी पे रखा, 6 सेंटीमीटर खोल दिया और एक आर्क ड्रा किया। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिल गए उस पॉइंट को मैंने सी का नाम दिया। अब सी पॉइंट को मिलाएं ए से भी और सी पॉइंट को मिलाएं बी से भी। ये हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर फाइंड करें। देखिए मैंने खुद से एक एंगल यहाँ पे बनाया, फिर उसका मैंने बाइसेक्टर ड्रा किया। दिस इज एंगल बाइसेक्टर। देखें यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, और उस आर्क जो दो आर्क आप एक पॉइंट पे मिल जाए उसको वर्टेक्स से मिलाए, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब, एंगल बाइसेक्टर, एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट एंगल का बी का आप एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, और फिर ये ए एंगल और बी एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, उसको आप ए का नाम, ओ का नाम दे दें, और फिर इसी ओ पे आप कंपास को रखें। ये होगा आपके साथ सेंटर, और कंपास को एक सर्कल आप ड्रा करें जो वो इंटरनली ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करे, इंटरनली ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करे, और ये होगा आपके साथ इन सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल। और ये इसकी भी इसी तरह स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमने पहले के किए उसी तरह के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इसके भी करेंगे।